गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए गाइज, हमारी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन की सीरीज में नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है कार्विल एमीन अभिक्रिया, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम इसको कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग 5 नेमिंग रिएक्शन दे चुके हैं। ठीक है, वो वीडियो आपके हमारे चैनल पर अपलोड है, आराम से देखें उसको। ओके, चलिए तो देखिए इसमें क्या होता है। क्लोरोफॉर्म को एनिलीन या फिर प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन तो आप जानते होंगे कि इस प्रकार से मान लीजिए CH3 CH2 NH2, तो ये एमीन समूह होता है। एमीन समूह का जो कार्बन है, एमीन समूह का जो नाइट्रोजन है वो जितने कार्बन से लगा होगा उतने डिग्री का होता है हमारा एमीन। तो यहाँ पे जो हमारा एमीन का जो N है वो यहाँ पे एक कार्बन से लगा है, डायरेक्ट एक कार्बन से लगा है, इसलिए ये 1 डिग्री एमीन है, यानी कि प्राथमिक एमीन है। मान लीजिए इसी में ये होता CH3 CH NH और एक यहाँ लग जाता CH3। तो इस समय जो हमारा एमीन समूह है ये डायरेक्ट 2 कार्बन से लगा है, तो इसलिए क्या है, ये 2 डिग्री एमीन है, यानी कि द्वितीयक एमीन है। इसी प्रकार से अगर ये ठीक है, आपको बता रहे हैं इस तरह से हम लोग CH3 और एक यहाँ लग जाए CH3। ठीक है, तो इस समय जो हमारा एमीन समूह है उसका जो N है वो डायरेक्ट 3 कार्बन से लगा है, तो इसलिए क्या है, ये 3 डिग्री एमीन, तृतीयक एमीन। तो एमीन का जो डिग्री होता है उसकी कहानी थोड़ी अलग होती है बाकी सबसे। चली गई, तो हमने बता दिया आपको। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म को एनिलीन या फिर प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक काष्ठिक क्षार होते हैं हमारे KOH या NOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त, मतलब बहुत ज़्यादा तेज दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है। उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध आती है, स्मेल आती है अजीब सी, मतलब एकदम खतरनाक सी, बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड बनता है, और ये जो आइसोसाइनाइड बनता है इसको और नाम दिया गया है कार्विल एमीन। यहाँ पे जो मुख्य उत्पाद के रूप में जो आइसोसाइनाइड बनेगा उसका नाम दिया गया है कार्विल एमीन अभिक्रिया, कार्विल एमीन। इसलिए इस अभिक्रिया को कार्विल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें बनने वाला जो मुख्य उत्पाद है वो कार्विल एमीन है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया कार्विल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें। तो आप लोग यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के साथ एनिलीन ले सकते हैं या फिर प्राथमिक एमीन ले सकते हैं। मैं एक बार क्लोरोफॉर्म के साथ एनिलीन लूंगा और एक बार क्लोरोफॉर्म के साथ प्राथमिक एमीन लूंगा, दोनों के एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो क्लोरोफॉर्म तो हम जानते ही हैं। ठीक है, उसको मैं बाद में लिखता हूँ, पहले एनिलीन लिख लेते हैं। तो ये बेंजीन समूह होता है हमारा। ठीक है, बेंजीन की रिंग होती है और बेंजीन की रिंग पे हमारा क्या लगा हो, NH2 समूह लगा दीजिए। बेंजीन रिंग पे NH2 समूह लगा है तो इसे बोलते हैं एनिलीन। ठीक, अब इसके साथ अभिक्रिया करानी है हमें क्लोरोफॉर्म की CHCl3 और साथ में लेना है काष्ठिक क्षार जो कि एल्कोहलिक होगा। ठीक है, ये एल्कोहलिक लेना है हमें और साथ में इसको मतलब इसको गर्म करना है, तीनों को साथ में गर्म करना है। ठीक, क्या बनेगा वो हमें देखना है। तो देखिए, पहली बात तो हमें ये, जब हम कार्विल एमीन अभिक्रिया याद करेंगे तो हमें ये पता होगा कि कार्विल एमीन अभिक्रिया में कार्विल एमीन बनता है मुख्य उत्पाद के रूप में। ठीक है, कार्विल एमीन अभिक्रिया में कार्विल एमीन बनता है मुख्य उत्पाद के रूप में, जिससे जो कि आइसोसाइनाइड होता है। कार्विल एमीन जो यहाँ पर क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है। ठीक, तो इस प्रकार से रिएक्शन के नाम से ही हमें मुख्य उत्पाद पता रहेगा कि भाई कार्विल एमीन है,
कार्बिल एमीन किसको कहा गया है, हम ये याद करेंगे, आइसोसाइनाइड को कहते हैं, यानी कि यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, और इसके नाम में देखो एमीन आ रहा है, नाम में क्या आ रहा है, एमीन। तो यानी कि हमारा अभिकारक जो रहने वाला है वो एमीन वाला रहेगा, जिस पे एमीन समूह लगा होगा। तो बेंजीन रिंग पे एमीन लगा है तो एनिलीन हो जाएगा, या फिर आपका प्राथमिक एमीन कोई जो कि एल्किल समूह पे लगा होगा, मतलब एमीन क्या होगा, एल्किल समूह पे लगा होगा। तो दोनों ही एमीन वाले कहानी है, चाहे वो बेंजीन रिंग पे लगा हो चाहे वो एल्किल समूह पे लगा हो, दोनों में एमीन हो जाएगा याद। ठीक है, और साथ में थोड़ा सा आप लोग यहाँ से इसको थोड़ा याद कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को नाम से कैसे लिंक करेंगे इसको, देखो के ले रे, के ले रे, के ले रे क्लोरो, के ले रे क्लोरो, के ले रे क्लोरो। बस ऐसे हल्का आप लोगों को दिमाग को समझाना है ये बात, इसी हिसाब से दिमाग को समझाना है कि के ले रे क्लोरो, के ले रे क्लोरो, तो क्लोरोफॉर्म याद हो जाएगा, लिंक कर लोगे आप लोग। बस 2-3 बार दिमाग को समझा दो, बिल्कुल परमानेंटली याद हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल कर अपना वो है भाई, बिल्कुल बेधड़क होके कर लो। ओके चलिए ठीक है, तो एमीन से याद आया, कोई एमीन वाला बंदा बेंजीन पे लगा हो एमीन, या फिर एल्किल समूह पे लगा हो। ओके, के ले रे क्लोरो से क्लोरोफॉर्म याद हो जाएगा। ठीक है, बस साथ में आपको क्षार याद करना है। तो 2 बंदे इसके नाम से याद हो रहे हैं, साथ में क्षार ले लेना है। और हम पूरे नाम को देखें तो कार्बिल एमीन नाम है। ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, तो इसमें जो मुख्य उत्पाद होगा वो कार्बिल एमीन होगा, और किसको कहते हैं, आइसोसाइनाइड को कहते हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें ये समूह देख रहे हैं, ये जो हमारा एमीन समूह है इसे हटाना है, और यहाँ पे साइनाइड समूह लगाना है, आइसोसाइनाइड। अगर ये सी की तरफ से लगता तो साइनाइड होता, एन की तरफ से लगा है तो क्या बनेगा, ये आइसोसाइनाइड। सी की तरफ से लगता साइनाइड, एन की तरफ से लगा है तो आइसोसाइनाइड, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा बंदा बना है ये क्या है, फेनिल। कॉमन नेम में जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो अपनी बेंजीन रिंग का नाम लिखते हैं फेनिल, और ये जो बंदा है ये क्या है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, और ये इसका कॉमन नेम है। और इसे फेनिल आयोसाइनाइड, यानी कि फेनिल वाला हो या एल्किल वाला हो, कोई सा भी हो, मतलब बेंजीन वाला कोई आयोसाइनाइड बने या फिर आपका एल्किल वाला बने, दोनों को ही हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन कहते हैं। और कार्बिल एमीन यहाँ पे मुख्य उत्पाद के रूप में बन रहा है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। उसके बाद साथ में क्या बनेगा, उसके लिए जुगाड़ है, K प्लस Cl माइनस, KCl, OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस। तो H प्लस और OH माइनस क्या देते हैं, हमें जल देते हैं। ठीक है, और बैलेंस करने की परंपरा सेकंड केमिस्ट्री में नहीं है, रिएक्शन को संतुलित नहीं करते हैं, करो या ना करो एक ही बात है। ठीक है, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप लोग बस समझने के लिए तो कर लिया करें ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे इस तरह की रिएक्शन होती है, यहाँ पे इनको कोई ज़रूरत नहीं है करने की आप लोगों को। ठीक है, बिना वजह में अपनी तकलीफ ही बढ़ानी है आप लोगों को। चलिए, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस प्रकार से याद रख सकते हैं आराम से, जैसे कि मैंने लिंक कराया। एक बार और रिवाइज करा दूँ आपको, पहले दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। कोई प्राथमिक एमीन ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे CH3 CH2 NH2, ये क्या है हमारा, एथिल, इस समूह का नाम है एथिल, और NH2 होता है हमारा एमीन। ठीक है, ये भी एमीन है हमारा, एमीन लेना है हमें। साथ में क्लोरोफॉर्म लेनी है, CHCl3, और क्या लेना है, एल्कोहलिक क्षार, और इन्हें हमें गर्म करना है। तो क्या बनेगा, हमें तो मोटा मोटा याद रखना है, ये जो समूह है हमारा ये वाला, ये किस में जाने से चेंज होना है, आइसोसाइनाइड में। ये जो समूह है हमारा ये वाला चेंज होना है आइसोसाइनाइड में। बस इतना करना है, काम खत्म। CH3 CH2 N की तरफ से लगा दो इस समूह को,
साथ में क्या बनेगा, उसके लिए जुगाड़ है, के प्लस सी एल माइनस के सी एल, उसके बाद H प्लस ओ एच माइनस क्या बनेगा आपका H2। ठीक है, तो इसका नाम क्या है हमारा एथिल, और ये क्या है हमारा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, और इसे हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन भी कहते हैं। ये लीजिए, बस इतना आसान है। बस लिंक कैसे करना है, इसके नाम के साथ इनको कैसे याद करना है वो समझें। कार्बिल, आपको ये समझना है कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुख्य उत्पाद के रूप में कार्बिल एमीन बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम कार्बिल एमीन का अभिक्रिया है। ठीक है, अब हमें ये याद करना है कार्बिल एमीन कहते किसको हैं, तो आइसोसाइनाइड को कहते हैं। कार्बिल एमीन किसे कहते हैं, आइसोसाइनाइड को कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में बनने वाला है वो आइसोसाइनाइड है। ठीक है, उसके बाद इसके नाम से यहाँ पे अभिकारक क्या रहने वाले हैं वो इसके नाम से निकालेंगे, एमीन। नाम में एमीन आ रहा है तो एमीन जो समूह होता है NH2 वो बेंजीन पे लगा दो, या फिर एल्किल समूह के साथ ले लो, बेंजीन के साथ ले लो या फिर एल्किल समूह के साथ। मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, यहाँ पे कुछ होगा, मैंने एथिल लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे एमीन के नाम से ये याद रहेंगे, चाहे बेंजीन वाले पे एमीन लगा हो या फिर एथिल पे, मतलब सॉरी एल्किल पे एमीन लगा हो। ठीक, तो एमीन से एमीन याद हो जाएगा। साथ में कैलेरे क्लोरो, कैलेरे क्लोरो, कैलेरे क्लोरोफॉर्म, बस दिमाग से क्लोरोफॉर्म कर देना, सो क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म, बस ये अच्छा आराम को याद करना होगा। KOH KOH गर्म करना है तो हमें पता है मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनने वाला है, आइसोसाइनाइड। तो ये जो समूह देख रहे हैं आप लोग, मैं हमारा जो एनिलीन है इसमें जो समूह लगा है NH2, इसे हटा के क्या लगाना है, आइसोसाइनाइड समूह लगाना है NC। इसको गायब कर दो, NC लगा दो, ये लगा दिया, खत्म कहानी। सह उत्पाद क्या बनेंगे, जो साथ में बनते हैं सह उत्पाद कहते हैं। तो उसके लिए जुगाड़ है आपके पास, K प्लस Cl माइनस KCl, H प्लस OH माइनस H2। ऐसे हमने यहाँ कॉन्सेप्ट लगा दिया, काम हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो ये रियल नहीं है कि ऐसे कैसे हो रहा है, ये तो आपको क्रिया विधि से ही समझ में आता है कि हाँ ठीक है ना, कि ये बंदा कैसे NC में कन्वर्ट होना है, ये समूह एमीन समूह आइसोसाइनाइड में कैसे बदलेगा वो तो हमें इसकी क्रिया विधि समझ में आता है। मैंने तो आपको शॉर्ट ट्रिक के बिहाफ से आपको समझाया है किस प्रकार से इस नाम से लिंक करके इसको याद रख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। क्लियर गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में हमारी वीडियो शेयर करें जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। चलिए गाइज, पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।